हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट देखेंगे उनका, और साथ में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये दोस्तों हमारा दूसरा वीडियो है अलजेब्रा का। इससे पहले जो पहले वीडियो देखा था उसमें हमने आपके जितने फार्मूला होते हैं सभी बताए थे। ठीक है, और कैसे निकाले जाते हैं फार्मूले आपके, वो भी बताया गया था। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 9 बजे सुबह डेली एक वीडियो मिलती है मैथ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे। आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी आपका x प्लस 1/x का मान दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है आपका, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पर ए क्या है, ये 2 जो आपका इसको ए मानेंगे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और दोस्तों कैसे निकाला है आपका। अब देखिए दोस्तों, इसका एक तरीका और है निकालने का। पहले से देखते हैं आपका मान कैसे निकाला गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका है x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है। इसका दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका, तो ये हो दोस्तों होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको खोल देंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका x से x कट गया, ये 2 बचा आपका, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये 2 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 यानी कि आपका 2। और यही दोस्तों आपका आंसर निकाला था अभी। एक तरीका दोस्तों से करने का और है आपका, देखते हो तरीका क्या आपका। जब भी दोस्तों आपका दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो, ठीक है, उस केस में हम हमेशा x बराबर 1 रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखिए मान रखिए आपका x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1/1 बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर में x का मान 1 रख देंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस के 1/1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 1 प्लस 1 बराबर 2, आपका आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा हो, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है x की पावर 8 निकालना हमको। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण दे रखी है आपकी, इसका निकाल लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 2 था, ए स्क्वायर कितना आपका 3 है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस के 2, कितना हो गया आपका 9 माइनस के 2 बराबर 7 निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं आपका, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं आपका, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। वैसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या होता है, जैसे इसको मान लेते हैं 7 जो है इसको b मान लेते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका b स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 को कितना आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2 कितना होगा आपका 49 माइनस 2 यानी कि 47। अब दोस्तों आप सोचोगे ये आपका 40, ये 20 स्क्वायर माइनस 2 कैसे आया, तो देखिए आपको बताते हैं कैसे आया है। जब हम इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, प्लस के 2ab। ए दोस्तों क्या है आपका एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, और b क्या है आपका 1/x स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 1/x स्क्वायर, और बराबर कितना है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 यानी कि 49। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स कट जाएगा, तो कितना बचा आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
बराबर आपका हो गया 49। और दोस्तों ये 2 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस के 2 यानी कि बराबर आपका आ गया 47, यानी कि 47 आपका आ गया। अब दोस्तों निकालना क्या है, एक्स की पावर 8 प्लस 1 एक्स की पावर 8। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर आपको निकल जाएगा ये। या तो आप ऐसे कर दीजिए कि एक्स की पावर 8 प्लस 1 एक्स की पावर 8 बराबर ये आपका 47 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से, और उसमें से माइनस के 2 कर देना। और दोस्तों 47 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये होता है 2209, ठीक है, और माइनस के 2 यानी कि 2207 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। ये कैसे अगर तो प्लस दे रखा है आपका, तो यहाँ पर संख्या जो आपकी आएगी, जैसे ये वाली आई प्लस में आएगी, ठीक है, ये 2 जो आया है, और उधर जाएगा दूसरी साइड राइट हैंड साइड, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि इसका स्क्वायर करके आपको माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा हो आपका, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, आपका सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा आपका, इसका आपका होल क्यू कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्यू। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला आपको बताया था पिछली वीडियो में। दोस्तों ये होता है आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। यहाँ पे a क्या है आपका x है और b क्या है आपका 1/x। तो यहाँ पर रख देंगे तो आपको हो जाएगा x की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3 और प्लस आपका 3 गुणा a कितना आपका x गुणा आपका b कितना है 1/x, ठीक है। तो बराबर आपका अब यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में आपका x प्लस के 1/x, ठीक है, यानी a प्लस बी, और बराबर आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 27 होता है। तो यहाँ पर 27 आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x से x कट जाएगा आपका, x प्लस 1/x का मान कितना रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3 प्लस आपका 3 गुणा 3 और बराबर आपका 27। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 3 गुणा 3 कितना होता है 9, ये आपका 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 27 माइनस के 9, यानी कि आपका 18 आंसर आ गया। और दोस्तों इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए क्या याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो आपको याद रखना दोस्तों कि जब भी आपका दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, ठीक है, और पूछा हो आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा, दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये बराबर होगा आपका a की पावर 3 माइनस के 3a, ठीक है। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था और आपको एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे आया निकल के। ये आपका हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला आपका कि x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 बराबर दे रखा आपका 7। तो आपसे पूछा है x की पावर 15 माइनस की 1/x की पावर 15 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से कैसे निकालेंगे इसको। दोस्तों जब भी आपका इस तरह कंडीशन हो, यानी कि यह है आपका x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर आपका a दे रखा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा x की पावर n माइनस की 1/x की पावर n का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये मान जो होता है आपका हमेशा होगा, जो a दे रखा है इसको कर देंगे स्क्वायर माइनस के 4 और पूरे कर देंगे आपका अंडर रूट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सोचेगा आप निकलता कैसे है आपका। तो देखिए दोस्तों आपका जब हमने निकाला था आपका कि x प्लस 1/x मान लेते हैं इसको, ठीक है, बराबर a दे रखा है, ये मान लिया आपने, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स गुणा 1/x बराबर आपको हो जाएगा a स्क्वायर। अभी x से x कट गया, 2 आपके तरफ पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2। अब दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, इसके दोनों पक्षों में से आपका 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 2 माइनस करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपका 2 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया,
ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x² माइनस के 2 बराबर हो गया a² माइनस के 4। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन गया है x माइनस के 1/x का स्क्वायर का, ठीक है। तो यानी कि बराबर आपका हो गया a² माइनस के 4। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो आपका स्क्वायर है ये आपका इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि x माइनस की 1/x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट a² माइनस के 4। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो जैसे आपका मान निकल के आ गया, अब करना कुछ नहीं, देखो यहाँ पे या तो x की पावर कुछ भी हो आपका 4 हो 5 हो, ठीक है, n हो, तो ये आप कंडीशन बन जाएगी, यानी आपका x की पावर n प्लस की 1/x की पावर n बराबर a होगा। तो आपका x की पावर n माइनस की 1/x की पावर n भी अंडर रूट a² माइनस के 4 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो अंडर रूट a² का मान, a का मान कितना है 7, और 7 का स्क्वायर माइनस के 4, तो आपका हो गया अंडर रूट 45, ठीक है। इसको आगे खोलेंगे तो आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 5, यानी कि 3 अंडर रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका यदि दे रखा हो आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119, तो आपका x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जब आपको दे रखा हो x की पावर 4 माइनस की यानी x की पावर 4 प्लस की 1/x की पावर 4, एक सेकेंड, दोस्तों जब आपको दिया हो x की पावर 4 प्लस की 1/x की पावर 4 बराबर आपका a दे रखा हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं मान। तो उस कंडीशन में आपका x² प्लस की 1/x² बराबर हो जाता है अंडर रूट a+2, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। और उसी कंडीशन में आपका x माइनस की 1/x बराबर होता है आपका अंडर रूट b-2, ठीक है। b आपका क्या है, ये आपको इसको आपका पूरे को b मान लेते हैं, ठीक है, ये जो पूरा आपका, और आपका x प्लस 1/x बराबर हो जाता है अंडर रूट b+2, ठीक है। ये दोस्तों इससे आपकी 3 कंडीशन बनती है, आपको तीनों याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों आता कैसे निकल के, जैसे दोस्तों आपका इधर रखा है, इसको भी ले लेते हैं ऊपर वाले समीकरण को, कि x की पावर 4 प्लस की 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है आपका 119। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, 2 इधर 2 इधर कर दिया आपने। तो दोस्तों ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया है, दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन गया है आपका x² प्लस की 1/x² का होल स्क्वायर पूरा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो आपका ये निकल के आएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 121। तो यानी कि आपका x² प्लस की 1/x² कितना हो गया अंडर रूट 121, यानी कि आपका हो गया 11, ठीक है दोस्तों, ये आपका निकल के आ गया। अब दोस्तों को क्या निकालना था आपको, x माइनस 1/x निकालना था, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ आपका -2 कर देंगे, इधर भी आपका इधर भी। तो दोस्तों ये कितना हो गया आपका, देखिए ये पूरा आपका किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया आपका x माइनस के 1/x का स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया आपका 9। तो ये 2 आपका इधर जाएगा, तो आपको हो जाएगा x माइनस की 1/x बराबर रूट 9 बराबर आपको हो जाएगा +-3, ठीक है। अगर दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन दे रखा हो प्लस माइनस में, तो आपको +-3 लगाना है, ठीक है। अगर केवल 3 दिया हो तो आपको 3 मानना है आंसर। और अब बात करते हैं आपका तीसरा फॉर्मूला कैसे निकला है वाला, कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट b+2। तो दोस्तों ये आपका निकला है इस तरह से, जो आपकी समीकरण थी वाली, यानी कि x² प्लस की 1/x² बराबर कितना था आपका 11 था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कितना हो जाएगा ये
ये आपका फॉर्मूला बन गया है एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर का, ठीक है, यानी कि बराबर हो जाएगा आपको 13। तो यहाँ से आपका x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा √13, ठीक है, यानी आपका प्लस माइनस √13 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये आपका आ गया x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस 3, ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला दोस्तों, यदि x माइनस के 1/x बराबर 5 दे रखा है आपका, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, आपका एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1x माइनस 1/x पूरे का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, इसका भी करेंगे स्क्वायर, तो आपको खोलेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है, बराबर 25। दोस्तों आपका एक्स से एक्स कट गया, ये -2 जब आप इधर जाएगा तो आपको प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर आएगा आपका 25 प्लस 2 यानी कि 27। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 25 5 का स्क्वायर प्लस के 2 यानी कि 27। ये दोस्तों आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका दिया, यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो x की पावर 3 माइनस की 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। दोस्तों जब आपको दे रखा था कि x प्लस 1/x का मान दे रखा था a, ठीक है, तो हमने एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू का मान कितना निकाला था, ये निकाला था आपका a की क्यू माइनस के 3a, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कंडीशन क्या होगा आपका, ये जो माइनस के 3 है ये आपका प्लस के 3a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब इधर माइनस के 3 इंटू 3 आ रहा था आपका, जैसे कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक है, प्लस के आपका 3ab ब्रैकेट में आपका x प्लस 1/x, ठीक है, ये हो गया। जब ये काटा था हमने x, तो ये आपका 3 जो था इधर चला गया था तो आपको माइनस हो जाता था, ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन में जब आपका प्लस में था ये, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, x माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका होल क्यू का, तो ये बनेगा आपका एक्स क्यू माइनस की 1/x क्यू, ठीक है, माइनस के 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और आपका x माइनस की 1/x, ठीक है दोस्तों। और बराबर आपको 6 दे रखा है, तो 6 क्यू कितना होता है आपका 216 होता है, यहाँ रख देंगे, तो आपका हो जाएगा x से आपका x कट गया, यानी कि एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू माइनस 3 और x माइनस 1/x का मान कितना है आपका 6 है, तो 3 गुणा 6 बराबर आपका 216, तो आपका हो गया एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू बराबर 216 प्लस के 6 × 18, ठीक है, यानी कि 234 हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका x माइनस 1/x बराबर a हो, तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू बराबर a क्यू प्लस के 3a, ठीक है, यानी कि हम मान रख देंगे आपका a का मान कितना है 6, तो 6 की क्यू प्लस के 3 गुणा 6 यानी कि 216 प्लस के 18 यानी कि 234 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला आपका, यदि आपका दे रखा है x माइनस के 1/x का स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों पहले इसको खोल लेंगे थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा x माइनस के 1/x बराबर √3, ठीक है, ये आप कितना हो गया। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी आपकी x माइनस 1/x बराबर √3 दे रखा हो, ठीक है, दे रखा आपका, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे आपका, पहले निकालेंगे हम आपका एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर, ठीक है, वो कैसे निकलेगा आपका बता ही चुके हैं फॉर्मूला पहले कि a स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ पर a क्या है, ये आपका √3, तो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस के 2 कितना हो गया आपका 3 + 2 यानी कि 5 आपका आ गया। अब दोस्तों ये तो निकाल लिया हमने, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपको निकल के आया है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ,
सॉरी इसका क्यू करेंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यू करेंगे क्योंकि हमको एक्स की पावर 6 लाना है। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो आपको एक्स की पावर 6 प्लस के 1/x की पावर 6 प्लस के आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर गुणा 1/x², और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा x² प्लस के 1/x² बराबर 5 से क्यों कितना होता है आपका 125। ठीक है, ये आपका हो गया इतना। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, x² प्लस 1/x² का मान कितने रखा है आपका 5 दे रखा है, इसको रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए आपका x² से 100 कट गया, तो आपका x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान कितना आ गया 125 माइनस के, ये 3 था यहाँ पे, यहाँ 5 था, तो 5 या 15 इधर जाएगा आपका माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका हो गया 110। ये दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, इन क्वेश्चनों को, तो आपको नंबर दिया जा रहा है एक 8750017427। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं अगर दोस्तों आपको इन समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। दोस्तों कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, x² प्लस 1/x² बराबर 51 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करें दोस्तों, जब भी आपको दे रखा हो x² प्लस 1/x² बराबर a दे रखा हो, ठीक है, तो वहां पे आपका x माइनस 1/x का मान क्या होता है a माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, यानी कि अंडर रूट a माइनस 2 होता है आपका मान। तो यहाँ पर रख देंगे आपका मान, a का मान कितना आपका 51 है, और माइनस ये आपका a हो गया। ठीक है, माइनस के 2 यानी कि अंडर रूट 49, यानी कि आपका 7 आंसर आ गया। ठीक है, ये दोस्तों प्लस माइनस में आएगा। अगर आपका प्लस माइनस देखा हो एग्जाम में तो आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। और दोस्तों आप सोचोगे कैसे आया है, तो देखिए ये आपको दे रखा है x की पावर स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर दे रखा है 51। तो हम क्या करें दोस्तों, दोनों तरफ आपका 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो आंसर निकालना है उस फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस के 1/x का स्क्वायर हो गया पूरा, बराबर आपको हो गया 49। तो x माइनस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी कि प्लस माइनस के 7। दोस्तों जब आपके इधर पावर जितनी 2 होती है तो आपको मान 2 निकलता है, यानी कि प्लस माइनस मान निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो x की पावर 59 प्लस 1/x की पावर 64 का मान क्या होगा। और दोस्तों जब पहले बताया था आपको, जब x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो तो हमको आंख बंद करके x बराबर 1 रख देना है। ठीक है, जिसका भी आपका आंसर निकलवा रहा है, तो यानी कि x की पावर 1 की पावर आपको हो जाएगा 59 प्लस के 1/1 की पावर 64, तो बराबर आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपका x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो, ठीक है, और आपसे इस तरह से दिया हो कि x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है, और आपका x की पावर n प्लस 1/x की पावर m कुछ भी दे रखा हो, तो बराबर उसका मान हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, चाहे पावर आपकी कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 तो x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 42 का मान क्या होगा। और दोस्तों जब भी आपका x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो -2 तो हमेशा आपको x रखना है -1। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे रखना है, यहाँ रख के देख लीजिए, आपको -1 प्लस के 1/-1 तो आप कितना हो जाएगा -1 यानी कि -2 आपका हो गया। जो आपको राइट हैंड साइड में वही आपको निकल के आ गया है। तो अब हमसे सॉल्व कर लेंगे आपका, ये आपका x की पावर 37 प्लस के 1/x की पावर 42 बराबर आपको हो जाएगा -1 की पावर 37 प्लस के 1/-1 की पावर 42। दूसरी संख्या आप पता होगा आपको कि जब भी आपका माइनस का हमको स्क्वायर करना हो, ठीक है, -1 दे रखा हो, उसकी पावर आपकी अगर सम हो, ठीक है, तो उसका मान हमेशा आपका 1 आता है। और अगर आपका -1 दे रखा हो और उसकी पावर आपकी विषम दे रखी हो,
ठीक है, तो उसका मान हमेशा -1 में आता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 प्लस के 1 अपॉन इसका +1 हो जाएगा 1। तो कितना हो गया, -1 + 1 कट जाएगा, ये आपका 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये आपका 12वां क्वेश्चन है। यदि x + 1 अपॉन x बराबर √3 है, तब x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 + 1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें इस केस में क्या करना है, आपको जब भी आपका x + 1 अपॉन x बराबर √3 दे रखा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको x की पावर 6 बराबर -1 रखना है, या आपका x की पावर 6 + 1 बराबर 0 रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। कल की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था आपको। तो ये आपको निकल के कैसे आता है, ये भी आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको निकालते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x की पावर 18 प्लस के x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस के 1 बराबर मान निकालना है। ठीक है, ऐसा क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका ये आपका x की पावर 18, यहाँ से दोस्तों हम x की पावर 12 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका x की पावर 6 और प्लस आपका बचेगा 1 और प्लस आपका ये है x की पावर 6 प्लस के 1। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, और ये भी आपका 0 हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका, x की पावर 12 गुणा 0 प्लस के 0, तो बराबर आपको 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इस फॉर्म में लेके आना आपको x की पावर 6 प्लस के 1 फॉर्म में। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको मान रखते -1 तो भी आपका सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा लेंथी पड़ जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13वां। यहाँ दे रखा आपका, यदि x + 1 अपॉन x बराबर 1 दे रखा है, तो आपको x² + 3x + 1 अपॉन x² + 7x + 1 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में, यहाँ पे आपका स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, तो हमको इसको किसी तरह से स्क्वायर में लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए ये आपका x + 1 अपॉन x बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ से दोनों तरफ आपका x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो खोलें कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस के x अपॉन में आपका x बराबर आपका x हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा x² प्लस के 1 अपॉन x² प्लस 1 बराबर x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया, यानी कि आपका x² प्लस 1 का मान निकल के आ गया x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² प्लस 1 है दोनों तरफ, तो आप कैसे ले सकते हैं इसको कि x² प्लस के 1 प्लस के 3x बटे में आपका x² प्लस के 1 प्लस के 7x, बात एक ही है। तो दोस्तों यहाँ से आपका x² प्लस 1 का मान x रख देंगे, तो x प्लस 3x बटे में आपका x प्लस 7x, तो आपका हो गया 4x अपॉन 8x, यानी कि x से x कट के आपका 4 से 8 कटेगा 2 बार, यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, वो क्या करना होता है इस टाइप क्वेश्चनों में, जब भी आपका जिस फॉर्म में आपका आंसर दे रखा हो, हमको कोशिश करनी होती है जो आपके समीकरण दे रखी है उसको हमको उसी फॉर्म में लाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यदि 999x प्लस 888y बराबर 1332 दिया हुआ है, और आपको दे रखा है 888x प्लस 999y बराबर 555, तो आपसे x प्लस y का मान पूछा है। अब देखिए दोस्तों, बच्चे इसमें क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा देख के इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया समीकरण 1। ये आपका हो गया 888x प्लस के 999y बराबर 555, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपका x और y का मान पूछता तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता आपका, कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम हो जाता। यहाँ हमको क्या करना होता, इसमें हमको 999 का गुणा करना होता, इसमें हमको 888 गुणा करना होता। ठीक है, फिर हमारा निकलता आंसर। तो लेकिन इसमें क्या पूछा आपसे, x प्लस वाई पूछा है, तो हम क्या करें दोस्तों, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 999 888 x कितना होगा आपको, देखिए 9 8 17 7। ठीक है, एक कैरी आपका हो गया, 9 17 और 1 18 हो गया, एक कैरी 9 17 और 1 आपका 18 हो गया, यानी कि 1887 आ गया आपका x प्लस के, इसको जोड़ेंगे देखो सेम है दोनों, तो
तो ये आपका 1887 एक्स बाई आ गया, बराबर हो जाएगा आपका 5 2 7, 5 3 8, 5 3 8 और आपका 1, ये 1887। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 1887 को कॉमन ले लेंगे, तो आपको एक्स प्लस बाई बराबर 1887। अब ये देखो इससे इससे आपका कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से आपका एक्स प्लस बाई का मान आ गया 1। और ये दोस्तों आपसे एक्स प्लस बाई का मान ही पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका, यदि a प्लस 1/a का स्क्वायर दे रखा है आपका 3, तो a की पावर 30 प्लस a की पावर 24 प्लस के a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा आपका। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, a प्लस 1/a बराबर हो जाएगा आपका √3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इस कंडीशन में आपका a की पावर 6 बराबर आपका -1 होगा, और ये आप कह सकते हो a की पावर 6 प्लस के 1 बराबर 0। ये दोनों आपके मान निकल के आ गए। हम क्या करेंगे, समीकरण मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों आपका इसमें आपको 6 का गैप है दोनों में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसमें आपका 6 का गैप है, ये आपको 0 हो जाएगा। यहाँ आपके पावर में 6 का गैप है, तो ये आपको 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 0 आ गया। आप ऐसे कर सकते हो, आपको a की पावर 24 ले लो कॉमन, ठीक है, तो a की पावर 6 प्लस 1 अब बचा आपका, और प्लस आपका a की पावर यहाँ लेंगे 12 कॉमन, तो a की पावर 6 प्लस के 1 प्लस आपका a की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर 6 प्लस 1 का मान 0 रख देंगे तीनों जगह, ठीक है, तो पूरा आपका 0 आ जाएगा। हमको दोस्तों क्या करना है, हमको इस फॉर्म में लाना है कि आपका a की पावर 6 प्लस 1 फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये कर देंगे, a की पावर 24 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया a की पावर 12 कॉमन आपने, तो आपका 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि a प्लस 1/a बराबर √3 है, ठीक है, तो यहाँ से a की पावर 6 बराबर -1 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका मान कैसे आया है। आप देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार। दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे आपका a प्लस के 1/a बराबर आपका √3 दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम पूरी की क्यूब कर देंगे, होल क्यूब। तो इसको खोलें, क्या होगा आपका a की पावर 3 प्लस के 1/a की पावर 3 प्लस के 3 इंटू a कितना आपका a हो गया गुणा 1/a, और ब्रैकेट में आपका a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों √3 को खोलेंगे इस तरह से करेंगे, आपका √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये दोस्तों आपको 3 हो जाएगा, और ये आपका √3 है, यानी 3 √3 आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a का मान रख देंगे यहाँ पे √3, और 1/a से 1 कट जाएगा आपका, तो आपका आ गया a³ प्लस के 1/a³ प्लस के 3 गुणा इसका मान क्या है √3, तो √3 हो गया इधर आपका, बराबर आपका 3 √3। अब देखिए दोस्तों, आपका ये प्लस के 3 √3 है, आपका ये प्लस के 3 √3 है, ये दोनों एक राइट हैंड साइड में एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों आपस में कट जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में, तो आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आ गया आपका a की पावर 3 प्लस के 1/a की पावर 3 बराबर 0 आ गया। अब दोस्तों हमको a की पावर 6 फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए a की पावर 3 है, आपका एलसीएम आ गया, तो आपको हो जाएगा a की पावर 6 प्लस के 1 बराबर 0। अभी आपका इधर जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 6 प्लस के 1 बराबर 0 आ गया, और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, आपका आ गया। और यह आपको ऐसे लिख दो उसको, a की पावर 6 बराबर -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन है आपका 16वां। यदि आपका दे रखा है x प्लस 1/x बराबर दिया है -1, ठीक है दोस्तों, तो आपका x की पावर 8 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, कल की वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपका x प्लस 1/x बराबर -1 दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपका x की पावर 3 बराबर होता है -1। दोस्तों जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा इसका, उसको जाकर देखें, आपको ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे x की पावर 3 जब -1 रख देते हैं, तो क्वेश्चन क्या है आपका, x की पावर 8 प्लस के x की पावर 5 प्लस के x की पावर 3 प्लस के 1 बराबर आपको हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम x की पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 गुणा x की पावर 2 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि जब गुणा हुआ तो आपके घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 2 8 हो गया x की पावर, प्लस के आपका x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम,
एक्स की पावर 3 गुणा एक्स की पावर 2 और प्लस आपका एक्स की पावर 3 प्लस के 1। अब दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 3 और पूरे का स्क्वायर गुणा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3 गुणा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर 3 प्लस के 1। ठीक है दोस्तों ये आपको समझाने के लिए लंबा किया जा रहा है नहीं, आराम से आपको निकाल सकते हो। 10-15 सेकंड में आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एक्स की पावर 3 का मान कितना है, -1 है, तो रख देंगे। तो -1 का स्क्वायर गुणा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा गुणा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आपका -1 और प्लस आपका 1। अब देखिए दोस्तों -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका +1 आएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका होगा माइनस के एक्स स्क्वायर और ये आपका -1 प्लस की 1। देखिए आपका +1 से -1 कट गया और आपका माइनस एक्स स्क्वायर से आपका प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 17वां है कि आपका √20 दे रखा पूरे में प्लस के √20 प्लस के आपका √20। ठीक है, और प्लस डेस आपका इन्फाइनाइट तक है, इसका आपका मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो ठीक है, यहाँ पर कितने पद हो आपके इन्फाइनाइट तक हो तो उस कंडीशन में आपका एक्स का मान क्या होता है। ठीक है, उस कंडीशन का मान जो होगा आपका इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी कि x+1 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये आपका 20 दे रखा है, आपका जो संख्या कितनी है 20 है, आपकी तीनों जगह सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका 20 को इधर लिखेंगे, इसके दोस्तों फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, कि जिनमें आपका एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा फैक्टर 20 का, यह आपको हो जाएगा 4 गुणा 5। ठीक है, 4 5 20 होता है आपका। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका 20 में प्लस दे रखा हो तो जो आपकी बड़ी संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हो उसको विस्तार से निकालना तो कैसे निकालोगे आप, वो देखिए दोस्तों। इसको मान लेते हैं यहाँ पे किस तरह से हो गया, इसको बराबर हम x मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान लिया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका अंडर जो आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस के √20 प्लस के √20, ये आपका इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू आपकी क्या मानी थी, हमने x मानी थी। ठीक है, तो इस जगह आपको x रख देंगे तो ये आपको होगा 20 प्लस x बराबर आपका एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के x, ठीक है, माइनस के 20 बराबर 0। अब दोस्तों हम 2x से फैक्टर करेंगे 20 के, तो जो गुणा करने पर आपका माइनस के 20 आए और जोड़ने पर आपका माइनस के 1 आए, तो ये फैक्टर आपको हो जाएंगे माइनस के 5 और आपका प्लस के 4, और यहाँ पे आप रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4x माइनस के 20 बराबर 0। यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, आपका x माइनस 5 प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से आपके x के 2 मान आ गए, एक तो 5 आ गया, एक आपका -4 आ गया। तो दोस्तों जो माइनस का मान आया उसको हम लेंगे नहीं, तो प्लस का मान उसको हम काउंट करेंगे, यानी कि x बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका √20 है पूरे में, माइनस के √20 माइनस √20 इन्फाइनाइट तक, इसका मान पूछा आपका। देखिए दोस्तों उसमें आपका प्लस था, बीच में इसमें माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 20 के, कितने हो गए आपके 4 5। अगर दोस्तों देखिए आपका प्लस दिया हो बीच में तो बड़ी संख्या आंसर होगी आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इतना टाइम नहीं कि आप पूरा उसको सॉल्व करो विस्तार से। ठीक है, आपको 1 सेकंड का क्वेश्चन है। और अगर आपका माइनस दिया हो बीच में, जैसे यहां दिया हुआ है, तो आपके फैक्टर करने के बाद
छोटी संख्या आपका आंसर होगी। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन दोस्तों, क्या दे रखा है? √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, ठीक है, √9 माइनस के √7 और आपका √11 माइनस के √9 में बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए या बड़ी संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको? देखिए, जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हो आप सामने, तो क्या करना है? पहले आपको इन सबका आपको अंतर निकाल लेना है। तो 7 माइनस 5 कितना अंतर है आपका? 2 का अंतर है। यहाँ पे आपका 5 माइनस 3 कितना अंतर है? 2 का। यहाँ पे कितना अंतर है आपका? 9 माइनस 7 2 का। यहाँ पे कितना आपका? 11 माइनस 9 2 का। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सबका अंतर 2 2 आ रहा है इन सबका आपस में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबके आपस में मल्टीप्लाई करो इनकी। तो 7 गुना 35 हो गया आपका पहले वाला का। 7 गुना 5 ये करेंगे, 5 गुना 3 यानी कि 15 हो गया। इसे करेंगे आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63। इसका करेंगे कितना होगा आपका? 11 गुना 9 99। ये दोस्तों आपको निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना निकल के आ गया आपका। अब दोस्तों यहाँ से हमको आंसर कैसे निकालना है आपका? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका मान किसका आ रहा है? ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। और सबसे कम किसका आ रहा है? ये आ रहा है 15। तो देखिए, जब भी आपका दोस्तों माइनस दे रखा हो बीच में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई दोनों करके आपस में, और इसका डिफरेंस सबका बराबर हो, और इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। कर दी जैसे हमने, एक सेकंड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आपकी सबसे छोटी होगी, ठीक है, वो ही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि यहाँ पे यानी कि आपका √5 माइनस के √3 ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कि √11 माइनस के √9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बड़ी पूछ तो ये हो गया, छोटी पूछ तो आपका नीचे वाला हो गया, √11 माइनस के √9। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जब भी दोस्तों संख्या आपकी माइनस में दी होती हैं, ठीक है, तो जो माइनस की वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपकी संख्या है कि माइनस के 15 और माइनस के 45, तो दोस्तों जो संख्या आपकी सबसे माइनस में जो संख्या आपकी बड़ी होती है वो एक्चुअली आपकी छोटी संख्या होती है, ये आपको पता ही होगा। यानी कि आपका जो संख्या सबसे छोटी है इनमें, छोटी संख्या है, वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में। तो आपको इस तरह से याद रखना है इसका। पहले को क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में पहले को गैप देखना है बीच में, कितना गैप है इनमें। ठीक है, अगर गैप सब में बराबर है तो इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 5 की, अंडर रूट छोड़ देंगे। तो जो आपकी गुणा करने के बाद सबसे छोटी संख्या निकल के आए वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आए वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ये तो आपको हो गया। एक टाइप देख सकते हैं आपको दूसरा टाइप का, इसमें प्लस वाला आपका। इसमें दोस्तों क्या करेंगे? आपका इन सबका प्लस करेंगे, तो 8 5 13 हो गया आपका, प्लस दे रखा है, और 7 6 13, 10 3 ये भी 13 हो गया आपका, और 11 तो 13। इन सब का योग दोस्तों बराबर बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको हो जाएगा 8 गुणा 5 यानी कि 40। इसे करेंगे आपका 7 गुणा 6 यानी कि 42। इसे करेंगे आपका 10 गुणा 3 यानी कि आपका 30। इसे करेंगे आपको 11 गुणा 2 यानी कि 22। अब देखिए दोस्तों, जब आपको प्लस दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे? इसकी आप सबकी गुणा कर दें। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? आपका जो संख्या दोस्तों गुणा करने के बाद सबसे बड़ी होगी वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि 42 जो आपका, ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और जो गुणा करने के बाद सबसे छोटी संख्या होगी यहाँ पे आपका, वो आपका सबसे छोटी संख्या होगी वाकई में। ठीक है, लेकिन जब आपका बीच में माइनस देखा हो तो उसमें आपका उल्टा हो जाता है। तो यानी कि आपका सबसे बड़ी भिन्न जो निकल के आ गई यहाँ पे आ गई, वो आपकी आ गई √7 प्लस के √6। ठीक है, ये आपका आ गया। और पूछता है सबसे छोटी, तो कैसे निकालते हैं? आपका
ये आपका हो जाता √11 प्लस के √2। ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाती, ठीक है, सबसे बड़ी हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। इसमें लगभग आपको 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। इससे पहले दोस्तों हमने जो स्टैटिक्स है आपका उसको कंप्लीट करा दिया है। जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 3 वीडियो बनाए आपके, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई और आपके यूपी ट्रिपल जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका यूपी लेखपाल आने वाला है, ठीक है। इन सभी में जितने टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सभी सॉल्व करा दिए गए हैं। अब चल रहा है आपका अलजेब्रा। यहाँ से हमने आज की वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों कम से कम आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके शॉर्ट ट्रिक से और आपका बेसिक से सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।